हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे अमेरिका ने जिस रूसी टैंकर को किया जब्त, उसमें भारतीय भी थे मौजूद। जिसके बाद दोस्तों रशिया ने कह दिया उन सभी नागरिकों को छोड़ो वरना होगा परमाणु युद्ध। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अमेरिका के नहीं मानने के बाद दोस्तों रशिया ने बम पर अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर। 6 लाख घरों की कर दी बिजली गुल। दोस्तों बताएंगे सबसे पहले आपको कैसे आनन फानन में अमेरिका ने एक्टिव किया डूम्सडे विमान। जी हाँ, रशिया ने भी समुद्र में उतार दिया अपना यमराज। बताएंगे क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। दोस्तों क्या तीसरा विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, सबसे पहले आपको बताएंगे। वही आनंद फानन में दोस्तों अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए जारी कर दी बहुत बड़ी एडवाइजरी, अब तक की सबसे बड़ी एडवाइजरी जारी की है। दोस्तों इनमें इन सभी देशों में यात्रा न करने की हिदायत दी गई है। क्या भारत का भी है इसमें नाम? बहुत बड़ी आज खबर आपको बताने वाले हैं दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे वेनेजुएला मामले पर ट्रंप को लगा अपनों से ही बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव हुआ पास, अपनों ने ही नहीं दिया ट्रंप को वोट। जी हाँ दोस्तों, अपनों में ही घिर गए ट्रंप, सबसे पहले बताएंगे। और अब क्या होगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति का, क्या उनको वापस भेजा जाएगा, सबसे पहले बताएंगे। साथ ही साथ भारत को राफेल देने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया युद्ध के मुहाने पर है। उनके इस बयान को सुनकर दोस्तों आप भी खुशी से झूम उठेंगे। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप का डेनमार्क में ग्रीनलैंड का सपना होगा चूर चूर। दोस्तों डेनमार्क का ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को बड़ा आदेश दे दिया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा कि जहां पर भी अमेरिकी सैनिक दिखाई दे पहले गोली चलाओ, बाद में पूछना। जी हाँ, इस बयान के बाद अमेरिका में मच गया तहलका। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की भौहें चढ़ गई। वहीं आप सभी लोगों के सपोर्ट से और भारत की मोदी सरकार के दबाव के बाद दोस्तों यूनुस को झुकना ही पड़ा। आखिरकार बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति दीपू दास की हत्या में शामिल इमाम हुआ गिरफ्तार। भागने की कर रहा था कोशिश, दोस्तों दबोचा गया। बताएंगे उसके साथ साथ कितने और पकड़े गए हैं। आज एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन खबर बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा दोस्तों। और इस युद्ध के मुहाने पर खड़ी दुनिया में अगर आप भी भारत का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारत ही ऐसे क्षण में विश्व गुरु बनकर उभरेगा और अमेरिका की हेगड़ी मिलकर निकालेगा और ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बुधवार को उत्तर अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला से जुड़े रूसी फ्लैग वाले टैंकर मैरिनर को जब्त कर लिया। इस जहाज पर सवार 28 क्रूज सदस्यों में 3 भारतीय नागरिक शामिल हैं। अब मॉस्को ने अमेरिका से जहाज पर मौजूद क्रू मेंबर के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार करने की मांग की है। वहीं एक रूसी नेता ने कहा कि ऐसी स्थिति में हमारी सैन्य नीति परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी मंजूरी देती है। रशिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को ने बुधवार को वॉशिंगटन से सभी क्रू सदस्यों के साथ सम्मानजनक और मानवीय व्यवहार की मांग की है और विदेशी नागरिकों को जल्द रिहा करने की अपील की है। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका द्वारा जब्त किए गए टैंकर का पहले बेला 1 नाम था। इस टैंकर पर 28 क्रूज सदस्य थे, जिसमें 17 यूक्रेनी, 6 जॉर्जियाई, 3 भारतीय और 2 रूसी नागरिक शामिल है। इन सभी को अमेरिकी अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। भारतीय क्रूज सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। फिलहाल अमेरिकी अधिकारी जहाज के मालिकाना हक की जांच कर रहे हैं जो समुद्री और प्रतिबंध कानूनों से जुड़ी हुई है। दोस्तों अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इस ऑपरेशन को अमेरिकी कोस्ट गार्ड और सेना ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया, जिसमें ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने अहम रोल निभाया। इस मिशन को ब्रिटिश एयरबेस से शुरू किया गया और रॉयल एयर फोर्स के सर्विलांस विमानों ने आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच जल क्षेत्र में जहाजों की आवाजाही पर नजर रखी। उधर जैसे इस घटना की जानकारी रशिया को मिली तो मॉस्को ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने परमाणु हथियार के इस्तेमाल की चेतावनी देते हुए कह दिया कि हमारी सैन्य नीति ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की भी अनुमति देती है। अगर हम ऐसे में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जैसा काम अमेरिका ने किया है इस तेल टैंकर को, इस जहाज को कब्जा करके, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक हम परमाणु हमला भी कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि गलती तुम्हारे साइड से हुई है।
अब ऐसे में मैरिनेरा का पूरा चालक दल अमेरिका की हिरासत में है दोस्तों। अमेरिका ने कहा है कि वो रशिया के जब्त जहाज मैरिनेरा पर सवार क्रू के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करेगा। अमेरिका की अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी ने एक्स सोशल नेटवर्क पर लिखा कि यूएस अधिकारी जब्त किए गए मैरिनेरा टैंकर, जिसे बेला 1 के नाम से जाना जाता है, उसके क्रू मेंबर्स के खिलाफ क्रिमिनल मामला दर्ज करेगा। हालांकि दोस्तों तीनों भारतीयों को लेकर भारत की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं सामने आया है। हो सकता है आने वाले कुछ ही घंटों में भारत का भी बयान आ जाए, लेकिन जैसे ही अमेरिका की तरफ से ये बयान जारी किया गया कि क्रिमिनल केस चलाया जाएगा, वैसे ही रशिया ने अमेरिका से मांग कर दी कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया है उन सभी के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, वरना हम परमाणु अटैक करेंगे। लेकिन उसके बाद भी नहीं माना अमेरिका, जिसके बाद दोस्तों अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए, अपना बौखलाहट जारी करने के लिए रशिया ने अमेरिका को एक ट्रेलर दिखाने के लिए यूक्रेन पर भारी अटैक कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन में करीब 6 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। बता दें, क्या अमेरिका की गलती की मार यूक्रेन झेल रहा है? क्या अमेरिका नहीं मान रहा बात, तो उसका गुस्सा भी यूक्रेन पर ही निकल रहा है। बता दें, रूसी ड्रोन हमलों के कारण यूक्रेन के दक्षिणी ज़ापोरिजिया क्षेत्र की बिजली अस्थायी रूप से बंद हो गई और मध्य निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में 6 लाख से भी अधिक घरों में बिजली नहीं है। अधिकारियों ने गुरुवार को बहुत बड़ी जानकारी दी। प्रिय दोस्तों, ये हमला उस समय हुआ जब अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी है, और ये हमला रशिया की ओर से अपने पड़ोसी पर आक्रमण करने के लगभग 4 साल बाद हुआ है। यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी शांति समझौते के ढांचा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मॉस्को ने सार्वजनिक रूप से कोई संकेत नहीं दिया है कि वो समझौते के लिए तैयार है या नहीं है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन वो कैसी शांति चाहते हैं आप सभी अच्छे से जानते हैं। आज डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही पूरे दुनिया का ढांचा ही बदल गया दोस्तों, ओरिएंटेशन ही बदल गया। दुनिया अलग अलग खेमे में बट गई सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वजह से। पूरी दुनिया को यह लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप फिर अगली बार राष्ट्रपति बनेंगे तो फिर से हर किसी के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे, युद्ध सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बनकर ऐसा कर दिया कि पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दिया। और ये बात रशिया को बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका बिल्कुल भी शांति नहीं चाहता, वो शांति का खाली दिखावा करता है। अब वाकई में दोस्तों दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, यूक्रेन पर एग्जाम्पल दिखाने के बाद रशिया ने समुद्र में उतार दिया अपना यमराज, तो वहीं अमेरिका ने भी एक्टिव कर दिया डूम्सडे विमान। दरअसल अभी अभी की बहुत बड़ी जानकारी आपको बता रहे दोस्तों, जस्ट अभी की खबर बता दें। इन झड़पों से दोस्तों इन दोनों देश के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने का खतरा काफी बढ़ चुका है। 2026 में ये दो महाशक्तियां अपने परमाणु अस्त्र और शस्त्र लेकर एक दूसरे के सामने आ गई है। इससे पहले दोनों सुपर पावर देशों के बीच परमाणु डायलॉगबाजी जबरदस्त हो रही है। इस डायलॉगबाजी से दुनिया में महाविनाश की आहट सुनाई दे रही है। रूसी स्टेट ड्यूमा की रक्षा समिति के पहले डिप्टी हेड और पुतिन के बेहद करीबी अलेक्सी जुरालेव ने अमेरिका को जोरदार अंदाज में धमकी दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर टॉर्पीडो से हमला कर दो, अमेरिका पर परमाणु बम गिरा दो, या फिर अटलांटिक में अमेरिका की कुछ नावों को हमला करके डुबा दो। अमेरिका ने भी करारा जवाब दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि पूरा पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का इलाका है, वेनेजुएला को विरोधी देशों का ऑपरेटिंग हब नहीं बनने देंगे, वेनेजुएला के तेल पर दुश्मनों का कब्जा नहीं होने देंगे। जिसके बाद दोस्तों कहा यह जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का पारा हाई है। इस अप्रत्याशित घटना के बाद दोनों देशों के बीच टकराव इतना भीषण है कि अटलांटिक महासागर में किसी भी दिन परमाणु बवंडर उठ सकता है। अटलांटिक में अपने तेल टैंकरों को अमेरिकी प्रकोप से बचाने के लिए पुतिन ने वेनेजुएला के पास परमाणु पनडुब्बी भेजी है, युद्धपोत भेजे हैं। ये सब रूसी नॉर्दर्न फ्लीट का हिस्सा है, लेकिन वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा चर्चा उस पनडुब्बी की हो रही है जिसे समंदर का यमराज कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अटलांटिक की लहरों के नीचे रशिया का भेजा हुआ यमराज इस वक्त गश्त कर रहा है। असल में ये रूसी परमाणु पनडुब्बी BS-329 बेल्गोरोद है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी और रहस्यमयी पनडुब्बी है। इसमें 100 मेगाटन न्यूक्लियर पेलोड भरा हुआ है। ये दुनिया की इकलौती सुपर टॉर्पीडो अंडर वाटर ड्रोन पेजोइडन ले जाने में सक्षम है, जिसको इस सबमरीन से लॉन्च करके समुद्र के नीचे 500 मीटर ऊंची रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये परमाणु पनडुब्बी का तोड़ किसी भी देश के पास नहीं है, अमेरिका तक के पास नहीं दोस्तों। इसी वजह से अमेरिका में डर का माहौल है। वेनेजुएला के करीब इस परमाणु पनडुब्बी की हलचल से अमेरिका में खलबली है। शायद यही कारण है कि ट्रंप ने बचाव में डूम्सडे विमान एक्टिव कर दिया है। ये विशालकाय विमान बोइंग E-4B नाइट वॉच है। इसे ही अमेरिका का
का डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इसे वॉशिंगटन डीसी के बाहर कैंप स्प्रिंग्स एयरफील्ड में उतारा गया है। इसका इस्तेमाल 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के समय किया गया था। तभी से ये सिर्फ बेहद संवेदनशील स्थितियों में ही एक्टिव किया जाता है। तो ये स्थिति है दोस्तों अमेरिका और रशिया के बीच में, जहां पर आप ये समझ सकते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट तो शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, इसी बीच रशिया से डर के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी। 21 देशों में यात्रा ना करें अमेरिकी। क्या इसमें भारत पाकिस्तान का भी नाम शामिल है या नहीं, बता दें। दुनिया को युद्ध के मुहाने पर लाकर अमेरिका ने अब अपने नागरिकों के लिए आधिकारिक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने एडवाइजरी में अमेरिकी नागरिकों को दुनिया के इन 21 देशों की यात्रा न करने की सलाह दी है। इन देशों में रशिया, यूक्रेन, लीबिया, बुर्किना फासो जैसे देश शामिल हैं। हालांकि इनमें भारत पाकिस्तान का नाम नहीं है दोस्तों, लेकिन जो देश में ट्रैवल ना करने की बात कर रहा है दोस्तों अमेरिका, उनके नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें अफगानिस्तान, बेलारूस, बुर्किना फासो, बुर्मा, कार, हैती, ईरान, इराक, लेबनान, लिबिया, माली, नाइजर, नॉर्थ कोरिया, रशिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों, अपने ही देश में घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। वेनेजुएला मामले पर ट्रंप को बड़ा झटका। अमेरिकी सीनेट में प्रस्ताव हुआ पास, विरोध में पड़े 52 वोट। दरअसल वेनेजुएला को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में एक अहम प्रस्ताव पास हो गया है, जो विदेशों में सैन्य कार्रवाई को लेकर राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित करता है। दोस्तों इस प्रस्ताव के पक्ष में 52 वोट पड़े, जबकि 47 सीनेटरों ने ट्रंप के समर्थन में वोट दिया। खास बात यह रही कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के ही 5 सीनेटरों ने भी उनके खिलाफ वोट किया। इससे साफ हो गया कि वेनेजुएला मुद्दे पर ट्रंप को अपनी ही पार्टी में पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों यह प्रस्ताव खास तौर पर वेनेजुएला में संभावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए लाया गया था। प्रस्ताव में साफ कहा गया है कि अमेरिका कांग्रेस संसद की अनुमति के बिना किसी भी देश के खिलाफ युद्ध या सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को किसी भी बड़े सैन्य कदम से पहले संसद की मंजूरी लेनी ही होगी। इसका सीधा मतलब है कि अब ट्रंप के लिए वेनेजुएला या किसी अन्य देश में सेना भेजना या हमला करना आसान नहीं होगा। राष्ट्रपति के अधिकारों पर लगाम लग गई है। हालांकि दोस्तों यह प्रस्ताव अभी पूरी तरीके से कानून नहीं बन पाया है। इसको लागू होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी निचला सदन से भी पास होना जरूरी है। दोनों सदनों की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर चाहिए। लेकिन वही चौंकाने वाली बात यह भी है कि ट्रंप के पास इसको भी वीटो कर देने का भी अधिकार है। इसके बावजूद सीनेट में हुई वोटिंग ने ट्रंप के लिए राजनीतिक मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं। ऐसे में आज की वोटिंग से क्या क्या असर पड़ेगा तो आपको बता दें। पहला असर पड़ेगा, ट्रंप पर राजनीतिक दबाव और ज्यादा बढ़ेगा। दूसरा, अमेरिकी सेना बिना संसद की अनुमति के किसी भी कार्रवाई से हिचक सकती है। तीसरा, रशिया और चीन को ये संदेश जाएगा कि अमेरिका अंदर से बटा हुआ है। चौथा, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों से यूरोप को थोड़ी राहत मिल सकती है भारत के। पांचवें की बात करें तो भारत के स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिल सकती है दोस्तों, यानी अपने ही देश में घिर गए डोनाल्ड ट्रंप। तो वहीं आपको बता दें, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति ने ट्रंप के लालच की खोल दी पोल। कहा अमेरिकी आरोप झूठे हैं, जितने भी आरोप है वो झूठे हैं। ये हमेशा तेल के बारे में ही था, नार्को टेररिज्म नहीं बल्कि तेल की भूख है ट्रंप को। दोस्तों बता दें, वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने अमेरिका पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला पर नशीले पदार्थों की तस्करी, लोकतंत्र और मानवाधिकारों से जुड़े अमेरिकी आरोप झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के बाहरी दबाव के पीछे असली मकसद तेल का लालच था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नजर शुरू से ही वेनेजुएला के तेल पर थी। हालांकि रॉड्रिग्स ने अमेरिका के साथ काम करने की इच्छा भी जताई, जिसका फायदा वेनेजुएला के आम लोगों को हो। वहीं दोस्तों क्या वेनेजुएला से अमेरिका को भागना पड़ेगा? इतिहास है गवाह, जब भी कि दूसरे देश की सत्ता चलाने की कोशिश मुंह की खानी पड़ी अमेरिका को दोस्तों, चाहे वो वियतनाम हो, इराक हो या फिर अफगानिस्तान। अब यही खतरा वेनेजुएला में मंडरा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने निकोलस मादुरो को हटाकर वेनेजुएला पर कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन जमीन पर हालात काबू से बाहर होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकी मंसूबों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वेनेजुएला को रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। वहां शासन करने के लिए बूट्स ऑन द ग्राउंड यानी अमेरिकी सेना की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ट्रंप अपने सैनिकों को विदेशी धरती पर फंसाना नहीं चाहते। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक वेनेजुएला की जनता और सिक्योरिटी फोर्स अमेरिका को मुक्तिदाता के बजाय दुश्मन और आक्रमणकारी के रूप में देख रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों,
राफेल देने वाले मैक्रोन ने कहा कि देशों के बीच ब्रिज बन सकता है भारत। दादागिरी पर अमेरिका को जमकर सुनाया दोस्तों। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वैश्विक मंच से दो टूक संदेश दे दिया है। एक तरफ उन्होंने भारत के साथ अपनी अटूट दोस्ती पर मुहर लगाते हुए अगले महीने भारत यात्रा का ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अपने पुराने सहयोगी अमेरिका को खली खोटी सुनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मैक्रोन ने भारत की वैश्विक भूमिका पर भरोसा जताते हुए कह दिया कि ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत देशों के बीच पुल बनाने का काम कर सकता है। उनका मानना है कि मौजूदा दौर में अंतर्राष्ट्रीय गवर्नेंस में सुधार का वक्त आ चुका है और भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि दुनिया अब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले खतरनाक दौर में पहुंच गई है, जहां अमेरिका अपने ही बनाए नियमों को तोड़ रहा है। एनुअल एम्बेसडर्स कॉन्फ्रेंस में मैक्रोन ने भारत, अमेरिका और चीन को लेकर फ्रांस की विदेश नीति की दिशा स्पष्ट कर दी दोस्तों। राष्ट्रपति मैक्रोन ने ऐलान किया है कि वे अगले महीने भारत की यात्रा करेंगे। उन्होंने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने का संकल्प लिया। मैक्रोन ने भारत को फ्रांस का एक अभूतपूर्व और सॉलिड पार्टनर बताया। उन्होंने कहा कि डिफेंस, सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर भारत फ्रांस के साथ खड़ा है। मैक्रोन ने जोर देकर कहा कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया जैसे देश किसी अन्य खिलाड़ी के पीछे लागू नहीं हो सकते। भारत की तारीफ के ठीक उलट मैक्रोन का रुख अमेरिका के प्रति बेहद तल्ख रहा। उन्होंने अमेरिका पर अंतर्राष्ट्रीय नियमों से मुक्त होने और अपने सहयोगियों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। मैक्रोन ने कहा कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तेजी से खराब होती जा रही है। अमेरिका एक स्थापित शक्ति है, लेकिन अब वो धीरे धीरे अपने कुछ सहयोगियों से दूर हो रहा है और उन अंतर्राष्ट्रीय नियमों से खुद को आजाद कर रहा है जिनका वो हाल तक प्रचार करता था, चाहे वो व्यापार हो या सुरक्षा। वहीं आपको बता दें दोस्तों, डेनमार्क का ग्रीनलैंड में तैनात सैनिकों को तगड़ा आदेश, कहा पहले गोली चलाओ बाद में पूछना। जी हाँ, जिसके बाद सख्ते में आ गया अमेरिका। बता दें, डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है कि डेनिश सैनिक ग्रीनलैंड पर किसी भी हमले का तुरंत बलपूर्वक जवाब देंगे। मंत्रालय का यह बयान ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के विचार के बाद आया है। मंत्रालय ने डेनिश आउटलेट बर्लिंग्स्के को बताया कि सैनिकों को सेना के नियमों के तहत बिना आदेश का इंतजार किए किसी भी विदेशी हमले का मुकाबला करना होगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड को बलपूर्वक लेने की संभावना पर विचार कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें, नहीं चलेगी अमेरिका की मनमानी। 66 संगठनों से अमेरिका की दूरी पर यूनाइटेड नेशन ने कह दिया जिम्मेदारी से नहीं बच सकता अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा, जिन्होंने हमारी शाम की खबर देखी होगी उनको पता होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा फैसला और चौंका देने वाले फैसले से वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दिया। दोस्तों, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र से जुड़े 31 निकायों समेत कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पहलों से खुद को अलग करने का ऐलान किया है। इस पर संयुक्त राष्ट्र ने साफ कह दिया कि अमेरिका पर यूनाइटेड नेशन एजेंसियों को फंड देने की कानूनी जिम्मेदारी बनी हुई है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ट्रंप के फैसले पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट और शांति मिशनों के लिए सदस्य देशों द्वारा दी जाने वाली राशि कोई विकल्प नहीं बल्कि यूएन चार्टर के तहत कानूनी दायित्व है। उनके प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका सहित सभी सदस्य देशों पर यह जिम्मेदारी लागू होती है। वहीं चौंका देने वाली खबर आपको बता दें दोस्तों, बलूचिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। पाकिस्तान में आखिर क्या हो रहा है ये बता दे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ अपने ही देश में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। ये वारंट पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान के निर्वासित सरकार ने जारी किया है। इसमें शहबाज शरीफ पर बलूचिस्तान के वीजा नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। उन पर बलूचिस्तान की संप्रभुता को गंभीर और जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का ऐलान मीर यार बलोच ने किया है। वो सोशल मीडिया पर बलूचिस्तान के आजादी की पैरवी करते हैं और पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य प्रशासन की आलोचना करते हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि बलूचिस्तान गणराज्य ने बलूचिस्तान के वीजा नियमों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बलूचिस्तान की संप्रभुता के गंभीर और जानबूझकर किए गए उल्लंघनों, जिसमें वैध वीजा के बिना गैर कानूनी प्रवेश शामिल है, के लिए बलूचिस्तान गणराज्य द्वारा गिरफ्तारी के हकदार हैं। ऐसी गिरफ्तारी बलूचिस्तान के कानूनों और संप्रभु अधिकार के अनुसार बलूचिस्तान के भीतर किसी भी हवाई अड्डे पर या एग्जिट पॉइंट पर पहुंचने पर की जा सकती है। दोस्तों आगे उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान गणराज्य इसके द्वारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ वैध वीजा या कानूनी अनुमति के बिना बलूचिस्तान के क्षेत्र में उनके अवैध प्रवेश के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करता है। ये कार्य बलूचिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन और उसके हवाई क्षेत्र का गैर कानूनी उल्लंघन है। बलूचिस्तान गणराज्य इस कृत्य की
सबसे कड़ी और सबसे स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है। दोस्तों ये कहना है बलूचिस्तान का, यानी बलूचिस्तान में अगर शहबाज शरीफ पहुंचते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, दीपू दास की हत्या में शामिल इमाम हुआ गिरफ्तार। अब तक 21 आरोपी पकड़े गए। बांग्लादेश से बड़ी जानकारी, भारत के दबाव के बाद यूनुस की हालत खराब, बैठा दिया था जांच की टीम। दोस्तों बांग्लादेश में हिंदू गारमेंट वर्कर दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच बोले तो डीबी ने बताया कि इस हत्या में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यासीन अराफत को पकड़ लिया गया है। 25 साल का अराफत काशर इलाके की शेख बाड़ी मस्जिद में इमाम था। यासीन अराफत मदीना तहफीजुल कुरान मदरसे में शिक्षा के तौर पर भी काम करता था। पुलिस के अनुसार यासीन अराफत को ढाका के डेमरा थाना क्षेत्र के सरुलिया इलाके से बुधवार दोपहर गिरफ्तार किया गया। दोस्तों यासीन दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद वो फरार हो गया था और करीब 12 दिनों तक छिपता फिर रहा था। वो अलग अलग मदरसों में रह रहकर पुलिस से बचने की कोशिश करता रहा। वहीं आपको बता दें बांग्लादेश चुनाव से पहले तारिक रहमान की बड़ी हार, जमात ने यूनिवर्सिटी इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर लिया। दोस्तों बांग्लादेश में फरवरी में होने वाले संसदीय चुनाव से पहले बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान को बड़ा झटका लगा है। बीएनपी के छात्र संगठन को करारी शिकस्त मिली है। जी हां, करारी हार, करारी शिकस्त मिली है। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी सेंट्रल स्टूडेंट यूनियन यानी JNU CSU के इतिहास में पहली बार हुए छात्र संघ चुनाव में जमात इस्लामी की छात्र इकाई इस्लामी छात्र शिविर ने शानदार जीत दर्ज की। शिविर छात्र संघ के सबसे अहम पदों पर लगभग क्लीन स्वीप किया है। तो वहीं आपको बता दें ईरान में आधी रात मचा भारी बवाल, इंटरनेट टेलीफोन बंद, जगह जगह आगजनी और ट्रम्प की खामेनेई को बड़ी वार्निंग। ईरान में गिरती करेंसी के खिलाफ लगभग 2 हफ्ते से विरोध प्रदर्शन हो गए हैं तेज। ये विरोध प्रदर्शन गुरुवार रात को तब और उग्र हो गए जब ईरान से निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी ने लोगों से घरों से बाहर निकलकर इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ प्रदर्शन करने की अपील की। रजा पहलवी की अपील के बाद बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे, रैलियां निकाली। इस बीच सरकार ने सड़कें खाली कराने के लिए सुरक्षा बलों को उतार दिया है। बताया जा रहा है कि ईरान के कम से कम 50 शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद सरकार ने इंटरनेट और टेलीफोन लाइनें काट दी हैं। लोग सड़कों पर निकलकर ईरान की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शनों के दौरान रजा पहलवी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, जबकि अब तक यहाँ शाह के समर्थन में नारेबाजी करने पर मौत की सजा मिलती थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरानी लोगों का समर्थन करते हुए एक और बयान देते हुए कहा कि अगर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें इस आगजनी के बाद, इस प्रदर्शन के बाद ईरान में इंटरनेट बंद कर दिया गया। दोस्तों टेलीफोन बंद कर दिया गया। वहीं दोस्तों चौंकाने वाली खबर यह भी है कि खामेनेई को हटाने के लिए अब मुनीर का इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका। बदले में ट्रंप से उसको खास तोहफा भी दिया जाएगा। दोस्तों अमेरिका ने किसी भी तरह के संभावित एक्शन के लिए बाकी देशों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अब अमेरिका अपने ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर सकता है। इसको लेकर एक सीक्रेट डेलीगेशन पाकिस्तान भी पहुंचा था। दोस्तों 2 दिन पहले एक जॉइंट US इजरायली सीक्रेट डेलीगेशन पाकिस्तानी सेना और इंटेलिजेंस एजेंसियों से सलाह और मदद लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा था ताकि ईरानी शासन को हटाने की कोशिशों में तालमेल बिठाया जा सके। दोस्तों अमेरिका और इजरायली डेलीगेशन इस पाकिस्तानी मदद के बदले में जनरल आसिम मुनीर पर उनकी तानाशाही नीतियों के कारण दबाव नहीं डालेंगे और पाकिस्तान को सीक्रेट फाइनेंशियल मदद भी देंगे। सूत्रों का यह दावा है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अमेरिका और इजरायल को अपने समुद्री क्षेत्र और कुछ खास एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकता है। यानी कि दोस्तों ईरान की सत्ता से खामेनेई को हटाने के लिए अमेरिका अब गंभीर चालें चलता नजर आ रहा है और पाकिस्तान की हेल्प लेने के लिए पाकिस्तान को लुभावने ऑफर दे रहा है। वहीं आपको बता दें ये थी भी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।